प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने इकाई 4 को लिया है। इकाई 4 के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख लेना, ये इकाई 4 है। इसके अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं और उन्हीं सिलेबस को देखते हुए मैंने आज की प्रश्नोत्तरी ली है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और उन टॉपिक को नोट कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे बेहतर हो सकती है और है ही, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इकाई 4 से रिलेटेड फ्रेंड्स कोई नहीं दिया होगा या यूट्यूब पर अभी तक ऐसी वीडियो किसी ने उपलब्ध नहीं कराई होगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इकाई 4 में आपको पढ़ना कौन सा टॉपिक है। मैंने कुछ प्रश्न नहीं लिए हैं, बल्कि आपको मैं टॉपिक बता देना चाहती हूँ। तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर के बता दूं कि प्रश्न 13 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है और सेकंड शिफ्ट में भी आया है ना। तो वो चीज आप देख लेना। एक चीज आप देखना है आपको, गांधी जी का जो गांधीवादी दर्शन है उसको देखना कि गांधी ने बुनियादी शिक्षा को लेकर क्या क्या विचार व्यक्त किया है, ठीक है। उस बार प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इस बार प्रश्न हो सकता है कि बन जाए, गांधी जी के सामाजिक विचार क्या थे और बुनियादी शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या क्या मत व्यक्त किए हैं। आप थोड़ा सा अंबेडकर दर्शन को जरूर देखिएगा, क्योंकि अंबेडकर दर्शन दोनों बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अंबेडकर जी के कुछ विचार थे वो देखना। अंबेडकर जी ने कहा है, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए मेरे व्यक्तित्व हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित हैं, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। और काफी सारे इनके मत देखने को मिलते हैं अम्बेडकर दर्शन से। अम्बेडकर जी ने क्या क्या समाज के लिए या दलितों के लिए क्या क्या वर्क किया है वो देखना है आपको। लोहिया दर्शन आप जरूर पढ़ना, क्योंकि यदि आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो आप गूगल पे हिंदी समय सर्च करके लोहिया दर्शन को पढ़ना, ठीक है। लोहिया जी ने भारत में क्या क्या कौन से समाज को स्थापित किया है, या उन्होंने सप्त क्रांति पर एक दृष्टि डाली है जिसमें उन्होंने 7 क्रांति उनके हैं, उन पर उन्होंने क्या क्या मत व्यक्त किए हैं ये देखना। लोहिया के शब्दों में कुछ उनके वक्तव्य हैं वो भी आप देखना, जैसे उन्होंने कहा है कि आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है। इनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आजादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिली। तो काफी सारे इनके वक्तव्य हैं लोहिया जी के। मैं चाहती हूँ कि आप गूगल सर्च करें, कोई बुक यदि नहीं मिलती है आपको, और वहां से आप लोहिया जी को पढ़ें, ठीक है। मार्क्सवाद आपको पढ़ना है। मार्क्सवाद से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। उत्तर आधुनिकतावाद से पढ़ने हैं, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं कि इनके समर्थक कौन कौन से हैं, इनके विचारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। कुछ तथ्य प्रश्नोत्तरी के बीच बीच में मैं शेयर करती चली जाऊंगी। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, ठीक है। ये 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अब आप इन प्रश्नों को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कितना डीप पूछ रहा है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इकाई 4 का, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रश्नोत्तरी में असफलता आपको मिलेगी, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को आप क्लियर कर लो, इसके बाद आप क्विज करना, ठीक है। टेलीग्राम पर क्विज आएगा, वहां भी आप देख लेना। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि वर्गहीन समाज मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है। तो व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत यूंग ने दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप थोड़ा सा देखना, क्योंकि यूंग और फ्रायड जो हैं इनसे रिलेटेड कई बहुत ज्यादा डाउट देखने को मिलते हैं। मेरे पास 2-3 पुस्तकें हैं, समय मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी में मुझे डाउट प्रतीत होता है इनके जो इन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बट यहाँ मैंने आपको बता दिया कि राइट आंसर युंग है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत इन सभी ने दिया है, बट जो महत्वपूर्ण मुझे मिला वो मैंने आपको बताया, युंग ने दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्सवाद किसका समर्थक है। तो मार्क्सवाद अराजकतावाद का समर्थक करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है। तो किरकेगार्ड को, ठीक है। अब अस्तित्ववादी विचारक और कौन कौन से हैं ये आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी अस्तित्ववादी विचारक हुए हैं उनसे रिलेटेड कई बार प्रश्न बनता है, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आप समझ पाएंगे, है ना। जैसे ग्रेबियल मार्शल है, सात्र है, कामू है, सिमोन द बदुआ है।
फ्रांज रो है, काप्पा है, ठीक है, इनको आप देख लेना, ये अस्तित्ववादी प्रणेता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ये भी प्रीवियस प्रश्न ही है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सतीत्व ही स्त्रीत्व है, ठीक है, ये स्थापना नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 6 है। आगे एक और प्रश्न आता है कि आधुनिक भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काफी सारे मत व्यक्त किए हैं, काफी योजनाएं भी चलाई हैं। तो आप इनको देख लेना। अम्बेडकर दर्शन दर्शन को मैं बार बार कह रही हूँ कि अम्बेडकर की कुछ लिखी हुई पुस्तकें हैं, उसको भी आप देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दलित लेखक नहीं है, तो लॉरेंस जो है दलित लेखक नहीं है, और ये बाकी दलित लेखक हैं, और भी दलित लेखक हैं, कुछ लेखिकाएं भी हैं, इनके कुछ फ्रेंड्स काव्य संग्रह भी हैं, कुछ रचनाएं हैं दलित से रिलेटेड, वो भी आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, लोहिया दर्शन से प्रभावित है, तो लोहिया दर्शन से प्रभावित कौन है, भारतीय समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी जो है वो लोहिया दर्शन से प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने समाजवादियों के, ये समाजवादी समता के पक्षधर थे, और समाजवादियों को ये क्या आदर्श पुरुष मानते थे, है ना। तो आप देखना कि इन्होंने समाजवादी पार्टियों के, यदि ये कहूँ कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया की अनुयायी है, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बताना है इसका आंसर कि चौखंबा योजना किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है, इसका उत्तर आप बताना मुझे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने किन नीतियों का प्रतिपादन किया है, तो ये सभी नीतियां हैं जिन्होंने डॉक्टर लोहिया ने जिन नीतियों का प्रतिपादन किया है, तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि इनसे रिलेटेड कहीं प्रश्न बनता है तो आप याद रखना कि उन्होंने भूमि नीति बनाई, जात नीति बनाई, मूल्य नीति, श्रम नीति, भाषा नीति, ये ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर रचना करने वाले कवि कौन नहीं है, है ना, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से कौन कौन प्रभावित हुए थे, वो कौन कौन से प्रगतिवादी कवि थे जिनके पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है, ये चीज आप जरूर देखना। तो ये राइट आंसर इसका द है, रामनारायण त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद की अवधारणा स्वीकारती है, क्या स्वीकार करती है, इन सभी को, ठीक है, इन सभी को स्वीकार करती है अस्तित्ववादियों की विचारधारा, व्यक्ति की महत्ता को, उन्मुक्त भोग को और क्षणवादी दर्शन को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, एडलर ने मन की परिचालिका शक्ति माना है, तो किसे माना है, हीन भावना को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की गाथा को मार्क्स ने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है ना। ये चीजें कुछ ये पुस्तक के अंदर से ली गई हैं। जब आप इसका जब तक आप ये चीजें नहीं देखोगे, कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप या इन प्रश्नों की गलतियां आप कर बैठोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो सत्ता के प्रति मोह, ठीक है, ये भी 2013 2000 सॉरी 13 नवंबर में जो प्रश्न आया था, 13 नवंबर को, ये वहां से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है आ नंबर, केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 को कि कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इसका केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है कि उत्तर संरचनावाद का प्रमुख विचारक कौन है, ठीक है, यदि ना आए तो आप वहां मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वहां मैं इसका आंसर देने को तैयार हूँ। अगला प्रश्न आता है, नव जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न ऊर्जा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कोई भी टॉपिक मैंने यहाँ छोड़ा नहीं है, वो चाहे फोर्ट विलियम हो, आपको वो पढ़ना है, हिंदी नवजागरण आपको पढ़ना है, उत्तर संरचनावाद आपको पढ़ना है, उत्तर आधुनिकतावाद भी आपको पढ़ना है, आदिवासी विमर्श पढ़ना है, स्त्री विमर्श पढ़ना है, जितने भी अस्तित्ववादी विचारक है उनको देखना है, मार्क्सवादी विचारक है उनको भी देखना है ना, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन, ये चीजें आपको देखनी है।
कौन से मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव किन किन विचारकों द्वारा पड़ा है ये देख लेना, है ना। ये व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत कौन किसने दिया है और सबसे बेहतर सिद्धांत किसका है, ये चीज आप देख लेना, ठीक है ना। तो मतलब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फ्रेंड्स। अक्सर मैं आपको बताती आ रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप वही पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन तथ्यों पर आप एक दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि अभी समय है, अभी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये जो अनमोल समय आपके पास से गुजर रहा है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो बस इतना ही कहना था। आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।